मुझे तो जैसे ही पता चला मैं वैसे ही चली आई। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं ना। वैसे हुआ क्या अन्नू की मम्मी? अरे कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत खराब थी, ज्यादा काम कर लिया, बीपी लो हो गया। आप हेम पुष्पा खाया करो 2 चम्मच सुबह शाम। सेब वेब लाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं है, भाई के लिए है। रक्षाबंधन है ना, तो राखी बांधने जा रही हूँ, खाली हाथ नहीं जाते ना। और वैसे भी मेरी भाभी मुझसे बहुत चिढ़ती है। क्यों? आपको नहीं पता? मेरे भाई की शादी में उसकी सालियों ने उसके जूते चुरा लिए। मैं भी दूल्हे की बहन थी, मैंने भाभी की चप्पलें चुरा ली। अच्छा, तो चप्पलें चुराने की वजह से नाराज बैठी? नहीं 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 नहीं, वो पैदल ही निकल गई थी। रास्ते में गोबर था, पाँव पड़ गया, फिसल गई, हड्डी टूट गई, आज तक लंगड़ाती है। पर मुझसे पता नहीं क्यों चिढ़ती है। अच्छा। हाँ। व्हाट्सएप आया है, राखी 4 बजे तक है, आज 3 तो बज गए। हाँ? मैं चलती हूँ अन्नू की मम्मी, नहीं तो पिछली बार की तरह सड़क पर ही राखी बांधनी पड़ेगी। भाभी ने घर में ही नहीं घुसने दिया था, राखी नहीं बांध पाऊंगी भाई को। ये अन्नू क्यों मुंह सुजा कर बैठा है? कुछ नहीं, वो पेट खराब है ना उसका। आप जाइए, आपको देर हो रही है। हाँ, अन्नू की मम्मी इसकी ना नजर उतार देना, त्योहार में बड़ी नजर लगती है। हमारे भी 2 आंटी 3 दो हो गए। हाँ मैं जाती हूँ। अन्नू अन्नू, अन्नू बेटा, ए अन्नू। हाँ नहीं पापा। हमको माफ कर दीजिए पापा और मम्मी, आप भी। काहे कि हमने फिर से आप लोग निराश कर दिया। पहले हमने सही से इंजीनियरिंग नहीं निकाल पाए और इस बार एसएससी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किया, मेहनत किए थे। मतलब हम पढ़ते थे रात में, एग्जाम में पूरा भर के आए थे, सब कुछ करके आए थे, लेकिन हमको पता पढ़े नहीं अकेले के जाके। इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? फेल ही तो हो, जिंदगी तो खत्म नहीं हुई। तुम तो ऐसे हो रहे हो कि अभी सीधे छत पे जाओगे और वहां से कर लोगे सुसाइड। 4 बार कूदना पड़ेगा मरने के लिए। तो अच्छा हुआ ऊपर वाला बनवाया नहीं अभी तक। वो आप लोग मतलब ऐसे, हम लोग तो क्या, मतलब हम फेल हो गए तो गुस्सा उस्सा नहीं आ? नहीं गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा है, लेकिन पास फेल तो लगा रहता है ना बेटा। तो ये बेहोश काहे हो गई थी? काहे बेहोश हो गई थी आप? तुम्हारी वजह से थोड़ी हुए थे। हमारी तबीयत खराब थी, बीपी लो हो गया, बेहोश हो गए। देखो हमको पता है, पहली बार में एसएससी निकालने ना बहुत मुश्किल काम है। दुबे के लड़के ने 4 बार दिया था, उसके बाद हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगवाया तब जाके हुआ उसका। तुम्हारा तो अभी पहली बार है। नहीं तो आप लोग बोलते रहते थे नहीं निकाला तो बताएंगे, नहीं निकाला अगली बार तो बताएंगे। माँ बाप बोले भी ना तुम्हें कुछ? अरे वो क्या होता है यार, वो नेगेटिव मोटिवेशन नहीं समझते हो क्या तुम? इस बार अच्छी तैयारी करना, अगली बार निकाल लोगे। वो अगली बार नहीं निकला तो चाय की दुकान खोल लेना। चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री बन जाओ, ये तो तुम्हारी क्षमता के बाहर है। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि तुम्हारी वो दुकान वहां की लैंडमार्क बन जाएगी। लोग अन्नू की दुकान से राइट, अन्नू की दुकान से लेफ्ट बोला करेंगे। मेहनती आदमी हो, कुछ ना कुछ जरूर कर लोगे जिंदगी में। टेंशन तो हमें इसकी है, दिन भर मम्मी आता रहता है, लव धड़ मीठा। हे अन्नू, बेटा, हाँ इधर आओ इधर। टेंशन मत लो, तुम्हें चाय की दुकान नहीं खोलने देंगे। इस बार अच्छी तैयारी करना, अगली बार निकल जाएगा। और माँ बाप सब कुछ देख सकते हैं, अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। और देखने से याद आया, तुमने देखी होगी 3 इडियट्स, और हमने 3 इडियट्स के साथ साथ देखी है सीक्रेट सुपरस्टार। उस दिन आ रही थी टीवी पे। कोई पैशन वैसन फॉलो करना तो बता दो, हैं? गिटार दिलवा दे।
अपना मूड अच्छा करो, बुआ आने वाली 1 घंटे में, नहा धो लो। हाँ बेटा, तुम्हारे मुंह से हमेशा सुपारी और चिंगम की खुशबू क्यों आती है? तुम सिगरेट पीने लगे हो अन्नू? बताओ। पापा, डिलीवरी वाला आया है, कुछ मंगाए थे क्या? अरे वो सूट लाया होगा। हाँ, तो पैसे के लिए कह रहा है। अरे कुछ पैसे पड़े हुए हैं तुम्हारे पास? वो 2000 रुपये मैंने डॉक्टर को दे दिए तुम्हारे इलाज में। बैंक भी बंद होगा। हमारे पास नहीं है, एटीएम से निकाल लो। हमारे पास है, हम देते हैं। बाहर वाला एटीएम खराब है और पुलिया वाले में बहुत टाइम लग जाएगा जाते हैं, तो हम देखते हैं। चलो किसी काम तो आए तुम। बहुत काम आते हैं हम अब तीनों के, इतना तो हमको ही पता है। इंसानों की पुरानी आदत है बीच कहानी में कहानी का अंत सोचने लगना, और अगर कहानी का अंत सोचे हुए अंत से अलग हो जाए तो बेचैन हो जाना। पर ज़रूरी नहीं कि सारी कहानियों के अंत आप सोच सकें। कुछ चीज़ें उम्मीदों और कहानियों से परे होती हैं। कुछ चीज़ों पर कहानी के अंत का जोर नहीं चलता, क्योंकि जब जिंदगी यादों की गुल्लक थी, गुल्लक थी, गुल्लक थी, ये जिंदगी यादों की गुल्लक थी, गुल्लक थी, गुल्लक थी। कभी अकड़ थी, कभी बकड़ थी, कभी टेढ़ी थी, कभी मेढ़ी थी, थोड़ी अकड़ी थी, थोड़ी जकड़ी थी, पर लपक के हमने पकड़ी थी। थोड़ी गीली थी, थोड़ी ड्राई थी, कभी लोसी थी, कभी हाय थी, घुल जाए तो इलायची, घिस जाती तो अदरक थी। जब जिंदगी यादों की गुल्लक थी, गुल्लक थी, गुल्लक थी। जब जिंदगी यादों की गुल्लक थी, गुल्लक थी, गुल्लक थी। नियति समझते हैं? डेस्टिनी। गुल्लक की नियति होती है किसी घर में आना, घर की उम्मीदों का हिस्सा हो जाना और फिर टूट जाना। ये गुल्लक कितने का दिया भैया? 50 रुपए का मैडम। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, कुछ चीजें उम्मीदों और कहानियों से अलग होती हैं, और ये चीजें ही तो किस्से हैं। जैसे स्कूटी का किस्सा, बिट्टू की मम्मी की करामातों का किस्सा, इस घर को बनाने का किस्सा, मम्मी पापा के लड़ जाने का किस्सा, अन्नू भैया के फेल हो जाने का किस्सा, अमन के चाट बनाने का किस्सा, मोहल्ले में हो रही उटपटांग हरकतों का किस्सा, किसी गुल्लक के घर में आने और फिर टूट जाने का किस्सा। क्योंकि ये किस्से ही तो हैं जो यादें बन जाते हैं और फिर जमा हो जाते हैं किस्सों की। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।